दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में विधायकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। बीते दिनों हमने देखा था कि आरएलएम के जो विधायक है वो प्रेम कुमार से मिलते हैं और इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि विधायकों में नाराजगी है। तो क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस काम करने लगा है? चल क्या रहा है, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आखिर क्या चल रहा है? देखिए, आपने देखी होंगी वो तस्वीरें जिसमें उनके विधायक स्पीकर से मुलाकात करने गए थे, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा महिमा उस समय ये उठा था कि आखिर जब स्नेहलता कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो खुद विधायक है, वो क्यों नहीं मिलने गई स्पीकर से? उनको भी तो जाना चाहिए था, वो विधायक है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी तो मिलने के लिए जा सकते थे, वो मिलने के लिए क्यों नहीं गए? और अब सीधे सीधे एक बगावती पोस्ट सामने आया है जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने लिखा है। क्या लिखा है? सबसे पहले वो पोस्ट देखिए भी, और मैं आपको पढ़कर भी बता रहा हूं। रामेश्वर महतो हैं, लिखते हैं कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगें, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए, यह सेंटेंस बहुत बड़ा है। देखिए, आपने ये देखा कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने बिना चुनाव लड़े अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया, उसके बाद उनकी पार्टी में नाराजगी सामने आई थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जब ये खबर सामने आई, जब उनके स्पीकर से मिलने के लिए विधायक चले गए, और उसके बाद अब ये बयान। लेकिन इसके साथ साथ महिमा, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं जो बेहद दिलचस्प है, जो बेहद रोचक है, और उस पर बात करना बेहद जरूरी है। एक खबर जो सामने आई, उसमें इस खबर को देखिए। ये दैनिक भास्कर की खबर है और इसकी हेडिंग क्या लगी है? एनडीए में परिवारवाद पर बगावत, कुशवाहा के एमएलए ने खोला मोर्चा, कहा नेतृत्व की नीयत धुंधली है, केवल परिवार को आगे न बढ़ाएं। मंत्री दीपक बोले बैठकर बात करिए। ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद कर रहे हैं, पत्नी को विधायक बना रहे हैं, बेटे को मंत्री बना रहे हैं, और बाकी नेताओं का क्या होगा? और ये किसी और ने नहीं कहा है, ये उनके विधायक ने कहा है, जो सुर्खियों में आ गया है, और उनके बेटे कह रहे हैं कि बैठकर बात कीजिए। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक महिमा अगर टूटते हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा का साथ, क्योंकि ये पहली बात नहीं है, इसके पहले भी उनकी पार्टी में टूट हो चुकी है। पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुआ करती थी आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। जब उस पार्टी में उनके सांसद तक टूट गए, तब इन्होंने नए सिरे से ये पार्टी बनाई, और तब ये बना आरएलएम, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और आपको याद होगा, दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद एक गोदी मीडिया पर, एक चैनल पर बैठकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोली थी कि हमारी पार्टी में टूट ना हो जाए, इसलिए हमने बेटे को मंत्री बनाया है। और हमने देखा है कि कई पार्टियों के साथ ऐसा हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा डरे हुए थे, लेकिन उनका वो जो डर था वो अब खुलकर सामने दिखने लगा है। अगर इनके 3 विधायक टूट जाते हैं महिमा, तो जाहिर सी बात है कि ये विधायक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या 89 है, ये 91 को भी क्रॉस कर जाएगी और विधायकों की संख्या बढ़ेगी। बीजेपी का मकसद ही यही है कि उसको बिहार में अपने नंबर को और बढ़ाना है, नीतीश को और डाउन करना है, सहयोगियों को और डाउन करना है, सिर्फ अपने नंबर को मजबूत करना है। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के विधायक खुलेआम चिट्ठी लिख रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ये बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ उनकी पार्टी में ठीक नहीं है। अभी तक होता क्या था महिमा, कि अभी तक सियासी गलियारों में चर्चा होती थी, चाय की दुकानों पर चर्चा होती थी, चौराहों के चाणक्य बतियाते थे, लेकिन अब तो खुलकर सब कुछ सामने आ गया। अब तो लिखा जा रहा है, अब तो जवाब दिए जा रहे हैं, अखबार उसको छाप भी रहे हैं। यानी बिहार के अंदर महिमा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो उठापटक है, जो हड़कंप मचा हुआ है, ये बिहार की राजनीति में नया तूफान ला सकता है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी ने अब एनडीए के ही घटक दलों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत अब हमें देखने को मिल भी रही है। अब ये देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को किस तरीके से संभाल पाते हैं, और बीजेपी जो अपना नंबर गेम बढ़ाने की कोशिश कर रही है वो आखिर कहां जाकर रुकेगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।